जब तक मैं इस सोरेन परिवार को जेल में डालने दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे यार क्या बात करते, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? अब ईडी नहीं सीबीआई से भी डरेगा और मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूं। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको। लेकिन जब तक बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक दिन रात हम लोग मेहनत करेंगे। बाल बच्चों की सुरक्षा, आपका खेत खलियान जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वोट करना है। तय करला वहाँ पारे छे कि अगला महीना हमार बाबूलाल जी आई है और 50,000 से 1 लाख लीटर के जे डेयरी के शिलान्यास कर दिए। झारखंड में जमीन घोटाले मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और इसकी जद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक आ गए हैं। लेकिन इस दौरान सियासी तपिश भी काफी बढ़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने दूसरा समन भेज दिया है और इस पर लगातार सियासी बयानबाजी तेज है। खुले मंच से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हुए दिखे कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार से उन्होंने राज्य का बकाया मांगा था, इसके बदले ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता चुनाव में जवाब देगी। कैसे काम किया जाएगा समझ में नहीं आता कि लोग ने ठेका टेंडर के नाम पर तो दुनिया भर का सारा पैसा खत्म कर दिया, बचा कहा। फिर हम भी कागज पत्थर पलटे तो विशेषकर इस राज्य में जो 100 वर्ष से काम कर रही कोल इंडिया कंपनी के ऊपर राज्य सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया का हमने खोज के निकाला और भारत सरकार के पास जाके पहुंच गए कि हम बोले इतना आपका ऊपर हमारा पैसा निकलता है बकाया, हमको वो पैसा दो, हमको राज्य के गरीबों को देना है। पहले तो हाँ ना ही, कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, फलना ढमका चिमका दुनिया भर की बातें। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा लोगों ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? जात धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है। झारखंड के मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के लिए वोट करना है। अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, आपका खेत खलियान जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वोट करना है। इसलिए इन मुखौटाबाजों से दूर रहिएगा। ये लोग कभी चाचा बन के, काका बन के, दादा बन करके, भाई बन के आपके बीच में आएंगे और आपको। वहीं बात भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की करे तो निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के पूरे परिवार को चैलेंज करते हुए कहा कि जब तक पूरे सोरेन परिवार को वह सलाखों के पीछे नहीं भेज देते तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। मो पहाड़ से गंगटी में वहां भारत सरकार जमीन अपनो लायक लीज पर 1 लाख लीटर के डेयरी प्लांट बैठावे वाला छे। ओकरो अगला महीना हमरा शिलान्यास यहाँ रंग के शासन चाहिए, यहाँ रंग मुख्यमंत्री चाहिए। जे चोरी कर रहा, चकारी कर रहा, डकैती कर रहा, लगातार केस में छे। आंख दांत राशि के कारो खुशखबरी दे छी। हम बोले छलिए कि हेमंत सोरेन और पूरा परिवार के जेल भेजी दिए, नहीं बोले छे, हवा हवाई बोले छे। आज के ना हाई कोर्ट ने आदेश करला छे, आज जब हम मंच पर बैठल कि मुख्यमंत्री के पूरा परिवार और जे भी पूजा सिंगल से लगा पंकज मिश्रा जो ना लूट कर लगे सब केस सीबीआई के चलो गई। यह महगामा जे छे बाबूलाल जी ला बड़ा पुण्य भूमि है कि यहां से बाबूलाल जी आपने जो कल घोषणा किया था कि जेल जाने से मैं नहीं डरता, जब मुख्यमंत्री ने कहा और कहा, आपने जब कहा कि वीर सुगु के बेटे हो तो ईडी से क्यों डरते हो, अब ईडी नहीं सीबीआई से भी डरेगा। और मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूं कि आप लोगों के कारण मैं 3 बार का सांसद बना हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब तक मैं इस सोरेन परिवार को जेल में डालने दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक ये गोड्डा, देवघर, दुमका, साहबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा
जब तक इस देश का सबसे विकसित जिला नहीं बन जाएगा, सबसे विकसित इलाका नहीं बन जाएगा, जहां की आज बंदरगाह है, जहां की आज पुल है, जहां की आज एम्स है, जहां का आज एयरपोर्ट है, जहां की रेल लाइन जो है आपके पास आने वाली है, 4 लेन का रोड आप देख रहे हैं आ रहे हैं, अडानी का पावर प्लांट आ गया। इसी वीक में 4 दिन के अंदर आपको एक घोषणा मिलेगी कि 4 मिलियन टन का जो है एक सीमेंट का प्लांट अडानी यहां फिर से बैठाने वाला है। जब तक इसको मैं विकसित नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और एक तीसरा वादा मैं आपसे करता हूं कि माननीय मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद बनेगा भी, लेकिन जब तक बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक दिन रात हम लोग मेहनत करेंगे। हम कार्यकर्ता आपके पीछे कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे और इस हेमंत सोरेन की आतताई सरकार को रसातल में फेंक देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का कोई पार्टी अब नहीं बचेगा। फिलहाल जिस तरह से बयानबाजी जारी है, आने वाले दिनों में झारखंड में सियासी तपिश और बढ़ेगी और जो यह तकरार है महागठबंधन और एनडीए के बीच देखने को मिलेगी। जिस तरह से खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब खुले मंच से भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका पलटवार करते हुए भाजपा के भी कई नेता खुले मंच से सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बयानबाजी तो तेज होगी, लेकिन अब सीधे तौर पर तकरार ईडी के मामलों पर दोनों दल के बीच देखने को मिलेगा। एक और महागठबंधन है जो सीधे तौर पर भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पर पलटवार करते हुए विपक्ष जो है भाजपा वह सवाल खड़ा कर रही है कि राज्य में बड़े बड़े घपले घोटाले हुए, अब ईडी और सीबीआई जांच करेगी तो तमाम परत दर परत मामले उजागर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।